हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अग्निपथ योजना और अग्निवीर। तो इस वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे कि अग्निपथ योजना क्या है, यह स्कीम कब से लागू हुई, इस स्कीम का क्या मोटो है, इसका क्या लक्ष्य है, इसको आर्मी में क्यों लागू किया गया, आर्मी सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जो चेंजेस हैं या आर्मी भर्ती प्रक्रिया जितनी भी हैं, जितने भी चेंजेस बदलाव हुए हैं आर्मी में, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव तो हो गए इस योजना के तहत हैं। तो सब कुछ ब्रीफ से जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में जानेंगे कि इसके सैलरी पैकेज क्या है, किस माध्यम से हमें कैसे सैलरी मिलेगी, किस वर्ष में कितनी सैलरी और फाइनली कितनी सैलरी हमें मिलेगी। उसके बाद में जानेंगे, सबसे मेन टॉपिक हमारा आएगा कि युवाओं के विरोध का कारण। मैक्सिमम ऐसे यंग एज वाले बच्चे हैं, ऐसे युवा हैं जो इस योजना का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये विरोध करना उनके लिए भी जायज़ है, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी इश्यूज़ हैं, वो आज समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके बाद में अग्निपथ योजना की जो ट्रेनिंग है आर्मी वालों को, पहले कितनी ट्रेनिंग होती थी, अभी कितनी ट्रेनिंग कराएंगे इस स्कीम में, क्योंकि अभी तो टोटल 4 ईयर सर्विस है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर रिटायरमेंट भेज देंगे 75% को, 25% को तो परमानेंट फिक्स करेंगे, उसके बाद स्थगित स्थायी करेंगे। और फिर रिटायरमेंट के बाद एक अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र मिलेगा। उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उस कौशल प्रमाण पत्र का हमारे सिविल में या कहाँ पे कितना यूजेस है, राज्य सरकार, अन्य पुलिस सहयोगी बल, कौन कितनी वरीयता अपने नौकरी में देगा, कितना रिजर्वेशन रहेगा, किस जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में कितना रिजर्वेशन मिलेगा, उस प्रमाण पत्र के जरिए हमें बैंक से लोन कैसे मिलेगा इन फ्यूचर में हमें बिजनेस करने के लिए। फिर पेंशन के बारे में एक दो टॉपिक कवर करेंगे कि आखिर आर्मी वालों की पेंशन क्यों बंद की गई है, इसका मेन इशू क्या है, मोटिव क्या है इस गवर्नमेंट के इस डिसीजन का। फिर रिटायर होने के बाद दूसरी नौकरी के लिए जो वरीयता रिजर्वेशन, उसके बारे में बात करेंगे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में अग्निपथ योजना के तहत ही भर्ती होगी, क्योंकि पहले वाला जो प्रोसीजर चलता था आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एनसीओज के लिए, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए ग्राउंड फिट मेडिकल, तो प्रोसीजर जो हमारा फिजिकल है, मेडिकल है, ग्राउंड हो गया, एज में कोई चेंजेस नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस चेंजेस है कि हमें पेंशन नहीं मिलेगी और इसमें अलग से पैकेज, सैलरी पैकेज बनाया गया है, 4 साल के लिए अभी किया गया है। तो इसके बारे में ब्रीफ से समझेंगे। रिक्वेस्ट है, एक एक टॉपिक ब्रीफ से कवर करेंगे, आप लोग बने रहना मेरे साथ में। अभी स्टार्ट करते हैं। अग्निपथ योजना, अग्निपथ योजना एंड अग्निवीर, इसके बारे में जानेंगे। इस योजना का प्रारूप इस योजना का प्रारूप 1989 से प्रक्रिया में था, लेकिन कई पहलुओं की वजह से यह स्कीम 2022 में गवर्नमेंट द्वारा लागू हो पाई। सेकंड हमारा है, 14 जून 2022 के अनाउंस के बाद आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, तीनों जगह, तीनों अंगों में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होगी। और इसके पहले की हुई भर्ती प्रक्रिया जो चल रही थी उसको निष्क्रिय कर दिया गया है, क्योंकि अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अभी से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो एनसीओज के लिए भर्ती है वो बस अग्निपथ योजना के तहत ही होगी। जो 2019 उसके बाद में जितना प्रोसीजर आर्मी का हो रहा था, भर्ती प्रक्रिया थी, किसी का मेडिकल हो गया था, किसी का फिजिकल, किसी का रिटर्न एग्जाम, बहुत लोग तो ट्रेनिंग जाने की तैयारी कर रहे थे, वो सब कुछ अब कैंसिल कर दिया जाएगा, निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा युवाओं के विरोध का कारण वही बना है, क्योंकि इसमें बहुत लोगों की तो अभी एज निकल जाएगी, हो सकता है उनका वो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हों, मेहनत कर रहे हों, तो वो लास्ट ईयर उनका होगा कि उसके बाद उनकी उम्र निकल जाएगी। तो इसके बारे में ब्रीफ से समझेंगे। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। जो इस अग्निपथ योजना के तहत अभी से भर्ती होंगे आर्मी में, उनको एक अग्निवीर कहा जाएगा, क्योंकि उनके यूनिफॉर्म में शायद ऐसा माना जा रहा है कि एक अग्निवीर का एक छोटा सा लोगो लगेगा नेम प्लेट के साथ में। अभी से सेना में 4 वर्ष के लिए भर्ती किया जाएगा और उसके बाद 25%, 25% सैनिकों को स्थायी परमानेंट कर दिया जाएगा और बाकी के 75% सैनिकों को रिटायर कर दिया जाएगा। अभी 25% जिनको परमानेंट करेंगे, ऐसा नहीं कि उनको परमानेंट किसी को भी कर लें, जो उसके लिए क्वालिफाइंग करेंगे, एक क्राइटेरिया रखेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड, उनका माइंडसेट देखेंगे, लीडिंग, वो अच्छे से हर चीज़ उनका सीआर, कैरियर रिपोर्ट या सब कुछ
क्राइटेरिया देख के उनको 25% लोगों को परमानेंट करेंगे जो उस लायक हैं, और बाकी के 75% को रिटायर जाना होगा। अभी देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार का बयान है और आर्मी का भी बयान है, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है इस योजना के परिणाम स्वरूप हमारे देश की सेना यंग रहेगी और देश के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को सेना में सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। भारतीय सेना की औसत उम्र 32 वर्ष से घटकर 26 वर्ष रह जाएगी। अभी जो हमारे आर्मी की औसत उम्र है वो 32 साल है, लेकिन आफ्टर अग्निपथ योजना के बाद में 26 वर्ष रह जाएगी, जिससे फ्यूचर में भी सेना युवा रहेगी। सेना भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी, हर 4 साल बाद सैनिक आते रहेंगे, जिससे हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा युवा ट्रेंड, अनुशासित एंड स्किलफुल हो जाएंगे, जिससे वो फ्यूचर में कोई दूसरी नौकरी या अपने खुद का बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। देश के युवा 25 साल की उम्र में आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। सेना का 4 साल का कुशल अनुभव होगा, जिससे उन्हें अन्य राज्य पुलिस या अन्य सेक्टर में काफ़ी वरीयता दी जाएगी। ये तो अब उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका कहने का मतलब है कि देखो, देश के जो युवा हैं, सभी लोग जानते हैं कि आर्मी में 75%, 75 क्या 95% गाँव से लोग जाते हैं जो सैनिक होते हैं। तो कुछ लोगों का तो माइंड सेट होता है, कुछ लोगों के पास थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है कि आगे हायर एजुकेशन वो करना नहीं चाहते, वो सोचते हैं ऐसा माइंड सेट बनाए हम कोई ना कोई जॉब कर लें, सेलेक्ट हो जाएं। तो उनके लिए तो ये स्कीम बहुत अच्छी है, क्योंकि 4 साल जले वो अपना प्लस जैसे कक्षा 10 के बाद वो भर्ती हो गए फौज में, उसके बाद जले वो उनको 12 से 13 लाख रुपए भी मिल जाएंगे 4 साल में, और उनको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। जो कक्षा 10 से भर्ती होगा उसको एक अच्छे प्रोग्राम के साथ में 12वीं तक पढ़ाया भी जाएगा, पढ़ने का मौका भी मिलेगा जो पढ़ने वाला स्टूडेंट रहेगा। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उनको 11-12 लाख रुपए भी एक साथ में सैलरी पैकेज के रूप में मिल जाएंगे, और उनकी उम्र भी, जो मान लो वो 21 साल में भर्ती हो गया, वो वैसे 17.5 से 21 वर्ष उम्र है, तो हम फाइनली सबसे लास्ट में रख रहे हैं। यदि वो 21 साल में भी भर्ती हो गया, 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। तो ऐसे कौन से हैं, केवल 5% को छोड़ के 25 साल की उम्र में कोई भी ऐसा देश का युवा नहीं है, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए, कि वो नौकरी के बारे में सोचता है या कहीं सेटल हो जाता है। इसके लिए ये सबसे अच्छा रहेगा कि कम से कम 3-4 साल को सेक्रीफाइस करेगा, और फिर उसके बाद रिटायर होने के बाद इसको रिजर्वेशन भी तो मिलेगा। जो इसके पास अग्निवीर का और काफ़ी कुशल होगा, सेना की ट्रेनिंग जो कर लेगा, फिजिकली मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हर तरह से मजबूत होगा, उसको सिविल सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी आसानी से मिल जाएगी। और सरकारी जितने भी मंत्रालय हैं सरकार के, उनमें से में गवर्नमेंट जॉब में भी काफ़ी इसको वरीयता मिलेगी। कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अभी से फिक्स कर दिया है इनका रिजर्वेशन, कुछ राज्य हैं जहाँ भी ये फिक्स हो जाएगा, जल्दी से ये स्कीम पूरी तरह से लागू हो जाएगी तभी से। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए सैनिकों को 4 साल रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। इसका कारण ये है क्योंकि केंद्र सरकार या गवर्नमेंट सभी का मानना है कि जो डिफेंस है, रक्षा मंत्रालय के अकॉर्डिंग जितना भी इसका बजट बनता है, रक्षा मंत्रालय का रक्षा बजट का, उससे से 50% से ज़्यादा, 52%, 54%, 60%, ये सब हमारा सैनिकों की सैलरी और पेंशन में चला जाता था। तो सैलरी अभी तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना सैलरी के आजकल कोई कहीं भी नहीं काम करेगा। लेकिन पेंशन, 4 साल सर्विस रखा है, पेंशन बंद कर दी है, तो उनका सोचना है कि हम पेंशन के रुपयों से एक अपने सेना को आधुनिकीकरण करने में सहयोग करेंगे, और उनके लिए अच्छे से वेपन्स, अम्यूनिशन, बेहतरीन हथियार खरीद सकेंगे, जिससे हमारी सेना का मनोबल भी बढ़ेगा और मजबूती भी बढ़ेगी, देश की मजबूती भी बढ़ेगी। और तो ये समझने की कोशिश करेंगे, रक्षा बजट के 50% से ज़्यादा का हिस्सा सैनिकों की सैलरी और पेंशन में खर्च होता है, जिससे पेंशन की कटौती करके देश अपने सैनिकों के लिए बेहतरीन हथियार, वेपन्स, अम्यूनिशन खरीद सकेगा और सेना का आधुनिकीकरण पर खर्चा करेगा। अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया के बारे में देखेंगे कि कैसे भर्ती कराया है। भर्ती प्रक्रिया में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। फिजिकल, मेडिकल, ग्राउंड टेस्ट और रिटर्न एग्जाम सब कुछ पहले की तरह आयोजित किया जाएगा।
उम्र रहेगी 17.5 से 21, इसमें भी कोई बदलाव चेंजेस नहीं है, सब कुछ पहले की तरह होगा। फिजिकल भी करना पड़ेगा, मेडिकल, हाँ बस चेंजेस है तो ट्रेनिंग में है। पहले ट्रेनिंग थोड़ा ज़्यादा होती थी, अभी ट्रेनिंग केवल 6 महीने की किया, 6 महीने में उसको तैयार कर देंगे। थोड़ा ट्रेनिंग है ना, तो अपना अभी क्वालिटी बढ़ाएंगे ट्रेनिंग की, ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ाएंगे। 6 महीने में उसको एक सोल्जर बना के ड्यूटी के लिए तैनात कर देंगे। पहले 1 से 1.5 साल लग जाते थे इसको ट्रेनिंग कराते कराते, क्योंकि पहले प्राइमरी 9 महीने बेसिक कराते थे, उसके बाद में एडवांस ट्रेनिंग, फिर वेपन ट्रेनिंग, सब कुछ होता था। अभी 6 महीने में ही सब कुछ उसको कराएंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम चेंज किया जाएगा। सैलरी पैकेज के बारे में बात करेंगे। रिटायरमेंट के बाद लगभग 12 लाख रुपए सेवानिधि के तौर पर दिए जाएंगे और एक अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र के जरिए इन्हें बैंक से आसानी से लोन मिल सकेगा, जिससे वे आसानी से अपना बिजनेस कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आसानी से नौकरी मिलेगी। ये एक आफ्टर रिटायरमेंट इनको एक अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र मिलेगा, क्योंकि भाई फौज फौज में सेक्रीफाइस करना 4 साल, रिटायरमेंट भी होना 4 साल के बाद है, तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट तो करेगी। अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र इसी के जरिए अ, इसी के जरिए किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी वरीयता मिलेगी, नौकरी आसानी से मिलेगी। और इसको देखकर बैंक से लोन भी आसानी से प्राप्त हो सकता है, जिससे कोई भी रिटायरमेंट के बाद अपना बिजनेस आसानी से कर सकेगा। जिन सैनिकों की पोस्टिंग ग्लेशियर या सियाचिन में होगी, उनको लगभग 24 से 26 लाख रुपए सेवानिधि के तौर पर मिलेंगे, क्योंकि ग्लेशियर और सियाचिन में अलग से भत्ता मिलता है। तो सबसे पहले इसको जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आर्मी की देखो एक स्टैटिक फॉर्मेशन होती है, एक फील्ड फॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो ट्रेनिंग के बाद पहले सेंटर में ट्रेनिंग होती है, जो मेन ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ लोगों को फील्ड में जाना होता है, जैसे बॉर्डर एरिया में या फिर सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख उद्दाख में, यहाँ पे देश की रक्षा। कुछ लोगों को ट्रेनिंग एरिया में रुकना पड़ता है, जो यहाँ फिर यहाँ जैसे किसी अच्छी सिटी में या कहीं भी यहाँ की ट्रेनिंग वोनिंग करते रहते हैं, वाइपन की ट्रेनिंग या कोई भी एक्सरसाइज ज्वाइन करते रहते हैं। तो ऐसा होता है, जो फील्ड फॉर्मेशन में जिनकी पोस्टिंग होती है हाई एल्टीट्यूड में, उनको अलग से अलाउंसेस मिलते हैं। सैलरी तो उनकी मिलती है, सैलरी के साथ अलग से उनको अलाउंस मिलेगा, जिससे उनकी सैलरी जो देखी जाए 4 साल में 24 से 26 लाख तक मिल जाएगी आफ्टर रिटायरमेंट। फिर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, एक बार जो भर्ती हो जाएंगे तो उनको पढ़ने का मौका दिया जाएगा या नहीं, इसके बारे में समझेंगे। सरकार ने फैसला लिया है, जो अग्निवीर कक्षा 10 के बाद सेना में भर्ती हो जाएगा, उन्हें 12वीं एक स्पेशल कोर्स के साथ करने का मौका देगी एवं उन्हें स्किल प्रोग्राम से जोड़ेगी। आर्मी का कहना है कि कोई जो भी अग्निवीर हमारे इसमें भर्ती होगा, कक्षा 10 से भर्ती हुआ होगा, तो उसको 12वीं करने का मौका दिया जाएगा और उसको स्किल प्रोग्राम भी कराए जाएंगे। युवाओं के विरोध का कारण, ये हमारा सबसे मेन टॉपिक है। तो विरोध का कारण बनेगा ही, क्योंकि युवाओं से ही तो सब कुछ है। युवाओं को तो आर्मी में जाना है, तो उनकी बात को, उनका जो इशूज़ हैं, उनके जो आ रहे हैं, उनकी बात को गवर्नमेंट को भी सुनना चाहिए। सबसे पहले 1-2 वर्ष पहले से होने वाली भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले युवाओं ने ज़्यादा विरोध किया है, क्योंकि उनका ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सारे युवाओं का फिजिकल, मेडिकल एंड रिटन टेस्ट भी क्लियर हो गया था, और अग्निपथ योजना लागू होने से पहले की हुई भर्ती प्रक्रिया को निष्क्रिय कर दिया गया है। सबसे बड़ा ये सदमा पहुंचा है, कुछ ऐसे युवा थे जो 1 साल से नहीं, कम से कम 5-5, 4-4 साल से अपनी तैयारी कर रहे थे, खून पसीना एक करके सुबह डेली उठ के 3-4 बजे फिजिकल की तैयारी करते थे, उसके बाद एग्ज़ाम की। और कई बार वो ग्राउंड से अनफिट भी हुए हैं, हो सकता है उनका अभी ये फाइनली ग्राउंड में फिट हो गए हों, तो उनकी एज भी लास्ट ईयर बचा हो भर्ती देखने का, इसके बाद वो भर्ती भी नहीं देख सकते, क्योंकि उनकी उम्र निकल जाएगी। इस अग्निपथ योजना से वो सभी पुरानी जितनी भी प्रोसेस में थी, जितनी भी भर्ती, वो सभी को कैंसिल कर दिया गया है 2019 और उसके बाद की। तो इससे युवाओं को बहुत बड़ा सदमा गया है और वो आक्रोश में आ गए हैं, तभी वो धरना या विरोध करने लगे चीज़ों का। बहुत सारे युवा बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे और उनका ये अंतिम मौका था सेना में जाने का, क्योंकि उसके बाद उम्र निकल जाएगी। युवाओं की मांग है वो पहले की तरह फौज को रखें और पेंशन से वंचित ना करें। युवाओं का कहना है कि पहले की तरह फौज होनी चाहिए जैसे पहले थी,
पूरी नौकरी करेंगे, कलर सर्विस। उसके बाद 4 साल में रिटायर नहीं जाना चाहते हैं, वो अपना पूरा करियर इसी को बनाना चाहते हैं, आर्मी को हैं। तो इसके बारे में सरकार को सोचने की ज़रूरत है। और लेकिन हमारा मानना है कि कितने भी ये जो कोई भी डिसीजन निर्णय लेते हैं वो देश के हित के लिए लिया जाता है। हाँ, एक तो पर्टिकुलर देखा जाए तो एक दो बंदों का नुकसान भी होगा, लेकिन हमारे ओवरऑल इंटायरली हमारे देश का तो हित हो रहा है, हमारी आर्मी का हित हो रहा है, आर्मी यंग हो रही है। तो ये समझने की ज़रूरत है, हम लोगों की जिम्मेदारी है, सभी का ये दायित्व है कि युवाओं को समझाएं, उनको मोटिव करें, उनको थोड़ा इन चीज़ों से जो उनके माइंड में थोड़ा ऐसा माइंड सेट बना है कि हम 4 साल के बाद निकाल दिए जाएंगे, किसी लायक नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो फौज में जा सकता है, फौज की ट्रेनिंग कर सकता है, क्योंकि मैं एक बार ये कह रहा हूँ, जो ऐसा माइंड सेट रखता है कि 4 साल बाद हम कुछ नहीं कर जा पाएंगे, तो वो 4 साल फौज की नौकरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रेनिंग में ही उसको आउट कर देंगे। जो बंदा अपने में ऐसे एफिशिएंसी रखता है कि मैं कहीं भी जाऊंगा, कुछ भी कर लूंगा, फौज के लायक वही है। हाँ, मैं जानता हूँ थोड़ा माइंड सेट ऐसा बिगड़ा हुआ है अभी युवाओं का, उनको समझने की कोशिश है, और उम्मीद भी करता हूँ ये जल्दी समझ जाएंगे और देश के हित के लिए इसके सहभागी सहभागी बढ़ेंगे। कोई धरना प्रदर्शन आगे से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं करेंगे। अदर कंट्रीज आर्मी, अभी हम कंपेयर करेंगे अपनी आर्मी और दूसरे देश की आर्मी, और इस स्कीम की कितनी कम तो कंपैरिजन करके हम ओवरऑल देखेंगे। तकरीबन सभी देशों की सेना भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ योजना से मिलती जुलती है। अमेरिका में भी निर्धारित समय अवधि के लिए सेना में भर्ती किया जाता है और 80% सैनिकों को 8 साल बाद रिटायर कर दिया जाता है और पेंशन भी नहीं दी जाती। इसी प्रकार कई अन्य ऐसे देश हैं जिसमें 3 वर्ष या 4 वर्ष के बाद सैनिकों को रिटायर कर दिया जाता है। इसके लिए दूसरे देशों की सेना की औसतन रिटायरमेंट उम्र 26-27 से 28 वर्ष है, जबकि अपने देश की 32 वर्ष है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर किसी का कोई इशूज़, कोई क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, हम ज़रूर उस पर एक वीडियो सेपरेटली बना देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोगों से उम्मीद होगी कि अभी नेक्स्ट टाइम में कोई ऐसा आप विरोध नहीं करेंगे, इस योजना को समझेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक अपना ऐसा भी एक सिस्टम लागू किया है, जो कोई भी धरना प्रदर्शन या कहीं का कोई भी युवा हिस्सा लेगा तो अपना वो डिक्लेरेशन फॉर्म सबसे पहले एक अपना वो साइन करके देगा कि हम तो अपनी सिविल अथॉरिटी से कि मैंने कोई धरना प्रदर्शन या कोई ऐसी जगह मैंने कोई हिस्सा नहीं लिया है, तभी वो आर्मी में जा सकता है। तो इसलिए आप लोगों का करियर है, ऐसा नहीं, बहुत अच्छी स्कीम है, इसको समझने की ज़रूरत है। 4 साल में आप जो करने वाले होंगे, आप जो सच में कुछ करने वाले हैं, तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। बस ये है, लगे रहो मेहनत से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद। अब मैं यहीं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ।